1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था और जिसमें आप देखते हैं कि जनरल सिंह भिंडरवाला मार गिराया गया था। और उसके बाद हमारे देश में इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी हमारी, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद देश में सिख विरोधी दंगे होते हैं और आप देखें बहुत सारे लोगों की उसमें जान चली जाती है। फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि खालिस्तान का मुद्दा अब ठंडी बस्ती में जा चुका है। लेकिन कुछ समय पहले अमृतपाल सिंह दुबई से भारत आता है और आप देखते हैं कि खालिस्तान आंदोलन का नेतृत्व करने लगता है, मांग उठाने लगता है। और अभी आप देख रहे हैं कि पंजाब में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसमें बहुत सारे इसके सहयोगी पकड़े गए, लेकिन अभी तक अमृतपाल फरार है, अरेस्ट नहीं हो पाया है। और आप देखते हैं कि उसे भगौड़ा भी घोषित कर दिया है भारत सरकार ने। तो आज हम लोग खालिस्तान आंदोलन के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और आपको बता दूं कि इस तरह के टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। फिर चाहे आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर मुझे लगता है कि भारत में अगर आप लोग रह रहे हैं तो इस तरह के मुद्दे के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए इसमें। और जो आप लोग खालिस्तान देश बनाने की बात होती है ना, इसमें पाकिस्तान में आप देखेंगे 1947 तक आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। तो पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में भी जा चुका है, तो उस हिस्से को भी शामिल करने की बात करते हैं। इतना ही नहीं, ये आप देखेंगे इसमें ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली का कुछ भाग, उत्तराखंड का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, राजस्थान का कुछ भाग इसमें शामिल करने की ये लोग बात करते हैं। तो इतना बड़ा आप देखेंगे मैप पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इतना खालिस्तान देश बनाने की बातें करते रहते हैं सिख समुदाय के लिए। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि पहले आप लोगों ने भिंडरवाले का नाम सुना होगा, इसे स्क्रीन पर भी आप लोग देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। और ये है देखिए, और अब आप देख रहे हैं कि अमृतपाल सिंह इसकी कमान संभाले हुए है और बिल्कुल जनरल सिंह भिंडरवाले जैसी लुक रखता है और उसी तरह से अपना रहता है और उतनी ही सिक्योरिटी आप लोग देखते हैं, अपनी सुरक्षा बनाए रहता है। तो अगर खालिस्तान आंदोलन में वर्तमान पंजाब, भारत और पाकिस्तान के दोनों हिस्से एक अलग संप्रभु सिख राज्य के लिए लड़ाई है। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार ये 1984 में चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर ये 1986 और 1988 के बाद भारत में इस आंदोलन को दबा दिया गया था। लेकिन आप देखेंगे सिख आबादी, विशेष रूप से जो लोग कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सिख प्रवासियों की सहानुभूति और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए सदैव क्रियाशील रहता है। और जब ये आपने देखा है कि पंजाब में ये ऑपरेशन चलाया गया, तो उसके बाद कई देशों में भारतीय जो दूतावास है वहां तोड़फोड़ की गई है। खालिस्तान समर्थकों ने बड़ा हंगामा भी किया हुआ है। हमारे देश में आप देखें जो समुदाय है वो तो ठंडा है, वो नहीं इस पर बात करता है। देखिए, अलग अगर आपकी कोई स्वायत्ता चाहते हैं, आप लोग अपने अधिकार चाहते हैं भारत में रहकर, तो उस पर आप लोगों से हर कोई सहानुभूति रख सकता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अलग देश बनाने की मांग होती है, तो ये संभव अब नहीं लगता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। खालिस्तान आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन, इस आंदोलन की उत्पत्ति भारत की स्वतंत्रता और बाद में धार्मिक आधार पर हुए विभाजन के कारण हुई थी। सिख समुदाय के लिए पहले भी इस तरह की अलग देश, अलग राज्य बनाने की बात उठती रही है, अलग रियासत बनाने की बात उठती रहती थी पहले। लेकिन आज़ादी के बाद आप देखते हैं कि भाषाई एक तरह से आप देखते होंगे धर्म के आधार पर पाकिस्तान का गठन हो जाता है। तो सिख समुदाय को भी लगता है, इनके जो नेता थे उन्हें भी लगता था कि अलग सिख धर्म के लिए भी अलग देश की मांग हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजित पंजाब प्रांत में सबसे अधिक सांप्रदायिक हिंसा हुई और जिसके कारण लाखों लोग शरणार्थी बनने को विवश हुए। और इस विभाजन के कारण महाराजा रणजीत सिंह के महान सिख साम्राज्य का राजधानी क्षेत्र लाहौर पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया और साथ ही सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहिब सहित कई पवित्र सिख स्थल भी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में चले गए। और स्वायत्त पंजाबी सूबे की मांग, तो पंजाबी भाषा राज्य के निर्माण और अधिक स्वायत्तता के लिए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत स्वतंत्रता के समय पंजाबी सूबा आंदोलन के साथ हुई। उसके बाद आप देखें वर्षों के विरोध के बाद 1966 में पंजाब को पंजाबी सूबे की मांग को प्रतिबिंबित
करने के लिए पुनर्गठित किया गया। 1966 में आज का जो आप लोग पंजाब देख रहे हैं इसे राज्य बना दिया गया था। और तत्कालीन पंजाब राज्य को हिंदी भाषी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के हिंदू बहुल राज्यों और पंजाबी भाषी सिख के बहुल पंजाब में विभाजित किया गया था। एक आप लोगों ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के बारे में सुना होगा, इसके बारे में भी याद रखिएगा। ये बात है 1973 की। 1973 में नए सिख बहुल पंजाब के प्रमुख दल अकाली दल ने मांगों की एक सूची जारी की और जिसमें राजनीतिक मांगों के अतिरिक्त आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में पंजाब से संबंधित चिन्हित क्षेत्रों की पूर्ण स्वायत्तता की मांग की गई थी। इसके अलावा पृथक राज्य और अलग संविधान की मांग भी की गई थी। लेकिन याद रखिएगा, अलग देश बनाने की मांग कभी इन्होंने नहीं की है, ठीक है। और जब अकालियों ने स्वयं बार बार यह स्पष्ट किया कि वे भारत से अलग होने की मांग नहीं कर रहे हैं, वे भारत के लिए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव गंभीर चिंता का विषय था। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से आप लोग जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दी हुई है, इस तरह की हमें भी स्वायत्तता दे दीजिए। फिर आप देखते हैं कि एक भिंडरवाले का नाम सुनते हैं, जनरल सिंह भिंडरवाले, जो एक करिश्माई उपदेशक था और इसने जल्द ही अकाली दल के नेतृत्व के विपरीत स्वयं को सिखों का प्रामाणिक आवाज के रूप में स्थापित कर लिया। और बहुत कहानियां हैं इसके पीछे। कहते हैं कि कांग्रेस पहले इसकी काफी मदद भी कर रही थी अकालियों को हराने के लिए। बाद में आप देखिए कांग्रेस के लिए इसने प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा और कांग्रेस के ही समय में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। और इन सब मुद्दों में आप सभी जानते हैं कि राजनीति खूब होती है, इसमें कोई दोहराए नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के राजनीतिक लाभ हेतु अकालियों के खिलाफ खड़े होने के लिए भिंडरवाले को राजीव गांधी का समर्थन प्राप्त था। हालांकि 1980 के दशक तक भिंडरवाले की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह सरकार के लिए मुसीबत बन चुका था। और आप लोगों ने पुराने समय की मूवियां देखी होंगी, एक गुंडा होता है, वो आप देखते हैं नेताजी को चुनाव जिताने के लिए हर संभव कोशिश भी करता है, मदद भी करता है। बाद में नेताजी को लगता है कि हमारे लिए मुसीबत बन रहा है तो उसे मरवा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। फिर आप देखें कि धर्म युद्ध मोर्चा, ये बात है 1982 में भिंडरवाले ने अकाली दल के नेतृत्व के समर्थन से धर्म युद्ध मोर्चा नामक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और उसने पुलिस के साथ प्रदर्शनों और झड़पों का निर्देशन करते हुए स्वर्ण मंदिर परिसर को निवास स्थान बना लिया है। और स्वर्ण मंदिर सिख समुदाय के लिए काफी पवित्र स्थल है। और यह आंदोलन पहली बार आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में शामिल मांगों की पूर्ति के उद्देश्य से तैयार किया गया था और जिसमें राज्य की ग्रामीण सिख आबादी की चिंताओं को संबोधित किया गया था। हालांकि बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक हिंसा और हिंदुओं के खिलाफ भिंडरवाले की कठोर बयानबाजी के कारण इंदिरा गांधी की सरकार ने आंदोलन को अलगाववादी घोषित कर दिया था और सरकार ने इन्हें आतंकवादी भी घोषित कर दिया था। और आप देखें बहुत सारे लोग इनके समर्थक हैं, वो इन्हें धर्मगुरु मानते थे, संत मानते थे। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून 1984 को शुरू हुआ, लेकिन भिंडरवाले और भारी हथियारों से लैस उनके समर्थकों के उग्र प्रतिरोध के कारण सेना का ऑपरेशन टैंकों और हवाई उपयोग के साथ मूल उद्देश्य से अधिक बड़ा और हिंसक हो गया। और इस ऑपरेशन में भिंडरवाले मारा गया और स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त करा लिया गया। हालांकि इससे दुनिया भर में सिख समुदाय के लोग भावनात्मक रूप से अत्यधिक आहत हुए और इसने खालिस्तान की मांग को और भी तेज कर दिया। और इससे कहते हैं कि स्वर्ण मंदिर काफी क्षति पहुंची उस मंदिर को, और इससे भी आप देखेंगे कि जो सिख समुदाय है उनकी भावनाएं आहत हुई। और आप देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार का परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी जाती है और जिसके विभाजन के बाद से सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया और जहां बड़े पैमाने पर सिख विरोधी हिंसा में 8000 से अधिक सिखों का नरसंहार किया गया था। और इस घटना के प्रतिरोध में 1 वर्ष बाद कनाडा में स्थित सिख राष्ट्रवादियों ने एयर इंडिया हवाई जहाज को विस्फोट से उड़ा दिया था, जिसमें आप देखें 339 लोग मारे गए थे। और उन्होंने दावा किया था कि हमला भिंडरवाले की हत्या का बदला लेने के लिए था ये। और पंजाब ने इस दौरान सबसे खराब हिंसा देखी, जो 1995 तक विद्रोह का केंद्र बन गया और बाद में इस आबादी का बड़ा हिस्सा उग्रवादियों के खिलाफ हो गया। और साथ ही भारत ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कदम भी बढ़ाए उस समय। अगर हम लोग खालिस्तान आंदोलन की वर्तमान स्थिति की बात करें, अभी जो वर्तमान में हो रहा है, तो पंजाब में हालत लंबे समय से शांतिपूर्ण रहे हैं, किंतु विदेशों में कुछ सिख समुदाय द्वारा किए जा रहे ऐसे आंदोलन देखे जाते रहे हैं। प्रवासियों में मुख्य रूप से ऐसे लोग शामिल हैं जो भारत में नहीं रहना चाहते हैं
वहाँ खालिस्तान के समर्थन अभी भी अधिक मजबूत है, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मस्तिष्क में 1980 के दशक की भयानक यादें स्पष्ट रूप से विद्यमान है। और सिखों की कुछ नई पीढ़ियों में ऑपरेशन ब्लू स्टार और स्वर्ण मंदिर की बेअदबी को लेकर अत्यधिक गुस्सा प्रतिध्वनित होता रहता है। और 1980 के दशक को अंधकार का युग माना जाता है और बहुत से लोग भिंडरवाले को शहीद के रूप में देखते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि खालिस्तान आंदोलन के लिए वास्तव में राजनीतिक समर्थन प्राप्त होने लगा है। एक छोटा अल्पसंख्यक समुदाय अतीत की बातों में उलझा हुआ है और वह लोकप्रिय समर्थन के कारण प्रभावशाली नहीं बना हुआ है, और बल्कि इसलिए कि वह लेफ्ट और राइट के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने का प्रयास भी कर रहा है। तो अभी वर्तमान में स्थिति यही है। और इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी, कुछ पॉइंट अपने पास रखा करिएगा। मुख्य परीक्षा में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है, किसी तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस तरह के खास जो मुद्दे चर्चा में रहा करेंगे उनके बारे में भी हम लोग एक एक करके देखते रहेंगे। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग ज़रूर बताया करिएगा।